Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica and today we'll start our topic that is your geometrical isomers. देखिए स्टूडेंट्स, हमने geometrical isomers में अब तक पढ़ा E and Z के बारे में, cis trans के बारे में. आज हम स्टडी करेंगे sin और anti के बारे में. ठीक है, sin and anti, sin anti isomers. आपके पास स्टूडेंट जो सीन एंटी आइसोमर्स है ना, वो दो टाइप से हम पढ़ते हैं. कौन कौन से दो टाइप्स हैं उसके सीन एंटी के? एक तो होता है ऑक्साइम्स, और दूसरी की आपको ना छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कई बार. एक तो होता है ऑक्साइम्स में होता है एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम. एक और आपके पास आता है डायजो कंपाउंड्स, डाइजो कंपाउंड्स, जिसके अंदर आपके पास एन डबल बॉन्ड एन होता है. ठीक है, तो आपके पास ये दो आते हैं जो सीन और एंटी के अंदर हम समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजो कंपाउंड्स के बारे में. डाइजो कंपाउंड्स क्या होता है? जहां पर भी एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप मिल जाएगा ना आपका, वहां पर क्या होता है? डाइजो ग्रुप प्रेजेंट होता है. दिस इज योर डाइजो ग्रुप. ठीक है, अब देखो यहाँ पर, क्योंकि प्लस टू जो 12th के बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि डायजो ग्रुप क्या होता है, क्योंकि अमीन्स वाले चैप्टर में आता है आपका ये. ठीक है, सिंपल है. अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है आपके पास? नाइट्रोजन के पास कितने? नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p 2p3. ठीक है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. अब देखो यहाँ पर क्या होता है? अगर मेरे पास दिस इज योर लोन पेयर. ठीक है, 1 2 3 4 5 ये लोन पेयर इसका एज इट इज, ये वाला इसका लोन पेयर रह गया और 3 इसने बॉन्ड्स बना लिए 1 2 3 फाइन. तो अब देखो यहाँ पर क्या है ना, कोई भी ग्रुप्स लगे हो सकते हैं, एक्स वाई कोई भी ग्रुप दिया जा सकता है आपको. ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं ये. ठीक, हमें उससे मतलब नहीं. अब देखो यहाँ पर क्या है ना, अगर ये लोन पेयर सेम साइड में है तो इसका मतलब क्या होता है? वो सिन. सिन को ऐसे ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसे होता है, ऐसे ही सिन और ऐसे ही सेम, यानी सेम साइड में अगर लोन पेयर है या फिर सेम साइड भी आपके ग्रुप्स प्रेजेंट है. कोई भी ग्रुप हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं सिन. सिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायजो कंपाउंड्स. ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बोल दूं, इस तरीके से, अगर ये लोन पेयर एंटी है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट हैं. एंटी क्या होता है? किसी के अगेंस्ट. एंटी मीन्स अगेंस्ट, मतलब अपोजिट. एंटी तो मतलब अपोजिट ही होता है ना. और यहाँ पर क्या है? कोई भी ग्रुप हो सकता है आपका एक्स वाई. अगर वो दोनों ग्रुप इस तरीके से अपोजिट है या फिर लोन पेयर अपोजिट है, सिंपल से डेफिनेशन है, तो वो क्या होता है? एंटी होता है, एंटी डायजो कंपाउंड्स. ठीक है, जैसे मैं बोल दूं एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, एंजोबेंजीन, यानी बेंजीन ग्रुप लगा हुआ कहीं ना कहीं, तो यानी कि ये इस तरीके से होता है. यानी यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप, यहाँ फिनाइल ग्रुप, ये दोनों अपोजिट हैं. तो लोन पेयर कई बार दिखाई नहीं जाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लेना कि लोन पेयर वहां प्रेजेंट हैं. कई बार ये सीधा ऐसे देखो, कई बार ये लोन पेयर आपको गिवन नहीं होता, कई बार डायरेक्ट ऐसे दिया जाता है, तो आपको फिर भी समझना है कि एंटी है दूसरे के. तो ये वाला क्या हो जाएगा? दिस इज योर एंटी. हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट, तो फिर आपको ऐसे शो किया जाएगा. ठीक है, मैं ऐसे शो इसलिए करूँ ताकि आपको समझ में आए कि दोनों एंटी हैं. ठीक, या और फिर दूसरी चीज, एजोबेंजीन ये वाला एंटी था, और अगर आपका मैं बोलूं सिस है, तो सिस आप कैसे शो करोगे दोनों को? लाइक दिस. ठीक है, दिस इज योर सिन. ठीक है, सेम साइड तो दिस इज योर सिन. ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज योर एंटी कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, समझ में आ गया? सेम साइड में है तो फिर सिन. कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स वाई, कोई भी. जैसे फिनाइल ले लो तो फिनाइल ग्रुप है, दोनों सेम है. अपोजिट ग्रुप्स भी हो सकते हैं कोई भी. ठीक है, तो चलिए, आई होप समझ में आया होगा. अब हम पढ़ते हैं इन ऑक्साइम्स, यानी एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम. आपको नेम से समझ में आ रहा है? एल्डोक्साइम मतलब एल्डिहाइड से रिलेटेड है, कीटोक्साइम आपका कीटोन्स से रिलेटेड है. ठीक है, अभी ऑक्साइम कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं कैसे होता है इसमें भी. ठीक है,
आपके पास क्या होता है ना, सी स्टूडेंट्स, ये देखो ये आपके पास एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर देखो अगर ये दोनों आपके अल्काइल ग्रुप है ना, जैसे मान लेते हैं CH3 अगर मैंने इनको ऐसे मान लिया CH3 तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन्स, है ना। अगर ये दोनों R और R डैश अगर आपके अल्काइल ग्रुप हैं, अल्काइल कौन से होते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, मतलब प्रोपाइल ब्यूटाइल, इस तरीके से आपके अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो वो आपके कीटोन्स के अंदर कंसिडर होते हैं। अगर यही जैसे मैंने बोल दिया R डैश, मान लेते हैं कि R डैश क्या है, CH3 है और R भी क्या है, CH3 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कीटोन, कीटोन, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना, दिस इज योर हाइड्रोक्साइल अमीन, हाइड्रोक्साइल, ये आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन चैप्टर में भी आता है जो क्लास 12th में आता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइल अमीन वहां पर आप ये स्टडी करोगे। अगर मैं डायरेक्ट इसका मैं आपका मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट अगर इसको याद करने का तरीका है सिंपल, ये इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा, R डैश C बॉन्ड N, इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर लेना एक्सटेंड, ठीक है। अब देखो ये क्या बच गया, NOH, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑक्साइन, किस किस से बना, कीटोन्स प्लस हाइड्रोक्साइल अमीन, यहाँ एल्डिहाइड भी हो सकता है, उसका ही बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। दिस इज योर हाइड्रोक्साइल अमीन, जब दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना आपका, एक ऑक्साइन, और ये ऑक्साइन किसका बना है, कीटोन का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कीटो ऑक्साइन, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया है दोनों CH3 एसीटोन है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे ये मेंशन किया जाता है। अब ये वाली चीज है ना जो आपकी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो R डैश डबल बॉन्ड NOH, ठीक जो है ना। यहाँ मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए नाइट्रोजन ने, एक लोन पेयर बचेगा इसके पास। अब वो लोन पेयर किस डायरेक्शन में होगा वो देखना है हमको। अगर मान लेते हैं अगर ये इस डायरेक्शन में तो O नीचे आ जाएगा, उसी तरीके से, ठीक है। लोन पेयर अगर इस तरह के इस तरफ है तो OH आपका नीचे आएगा, लोन पेयर नीचे है तो आपका OH ऊपर जाएगा, ठीक। मतलब स्ट्रेट नहीं होता क्योंकि लोन पेयर की जैसे डेविएट कर जाता है इसका बॉन्ड एंगल, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। अब देखो अब मैं क्या बोलूंगी, ध्यान से सुनना, यहाँ पर सिन एंटी कंसेप्ट थोड़ा अलग है। अगर OH विद रिस्पेक्ट टू R डैश हम देख रहे हैं, ठीक है, मैंने बोला कि R डैश और OH दोनों एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन रखते हैं, तो मैं बोलूंगी OH इज सिन विद रिस्पेक्ट टू R डैश। सिन क्यों, सेम साइड में है, ठीक है, OH और R डैश दोनों सेम साइड में है, तो OH जो है R डैश के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, सिन, ठीक है, या फिर R डैश विद रिस्पेक्ट टू OH इज सिन, फाइन। यहाँ पे इसका कोई लोन पेयर का कोई रोल हम ज्यादा नहीं कर रहे, हम क्या बोल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू OH देखना है हमको, किसके विद रिस्पेक्ट टू देखना है, OH के हाइड्रोक्सी ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू देखना है सब कुछ। अब दूसरी तरफ मैं बोलूंगी OH ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू R क्या रिलेशन होगा, देखो OH और R दोनों एंटी दूसरे के, तो OH विद रिस्पेक्ट टू R इज योर एंटी, तो दीज योर सिन एंड एंटी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, फाइन। तो ये किसमें देखा मैंने अभी तक, कीटो ऑक्साइन में देखा ये मैंने, ठीक है। मतलब OH के विद रिस्पेक्ट टू देखना है आपको इन ग्रुप्स की पोजीशन को, ठीक है। OH विद रिस्पेक्ट टू R डैश इज सिन एंड OH विद रिस्पेक्ट टू R इज योर एंटी कॉन्फिगरेशन, फाइन। अब देखो अब मैं अगर एल्डिहाइड की बात करूं, एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड में एल्डोक्साइन आ जाएगा, सिंपल। देखो क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ये तो अल्काइल ग्रुप ही रहेगा। एल्डिहाइड कैसे होता है, RCHO, ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है। मतलब एक अल्काइल ग्रुप होगा और एक हाइड्रोजन होगा आपका, क्योंकि एल्डिहाइड्स के अंदर CHO ग्रुप होता है, यानी कि एक H तो होना ही होना है, ठीक है। ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है आपका, CH3 CH2 कोई भी, ठीक है। अब वही सिंपल अगर मैं करूं NH2OH हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ ट्रीट करूं इसको, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड N। अब मैं इसको कहीं कैसे भी ले सकती हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैंने लोन पेयर यहाँ रख दिया तो यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। OH को ऊपर भी ले सकते हो, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन बता देना, ठीक है। अब देखो OH विद रिस्पेक्ट टू H, अब क्या होगा देखो ध्यान से, OH विद रिस्पेक्ट टू H इज योर सिन and OH with respect to R is your anti, fine।
सेम वैसे ही करना है, बस वहां पर क्या था आपके पास दोनों अल्काइल ग्रुप्स थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। OH विद रिस्पेक्ट टू H क्या हो जाएगा सेम, और OH विद रिस्पेक्ट टू R क्या हो जाएगा एंटी। तो आप इस तरीके से डिफाइन करोगे कि OH विद रिस्पेक्ट टू, OH विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर क्या लिखोगे R डैश इज योर सिन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही पार्ट है। सिमिलरली OH विद रिस्पेक्ट टू R इज योर एंटी। फाइन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये बहुत इजी कंसेप्ट है लेकिन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि कैसे बताया जा रहा है। ठीक है, सिंपल है, OH विद रिस्पेक्ट टू ही देखना आपको। ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड्स हो चाहे वो कीटोन्स हो। और दूसरी बात जो ये बना है इसको आप क्या बोलोगे एल्डोक्साइन, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है। एक नेक्स्ट कंसेप्ट और बता देती हूँ, लास्ट बचता है आपका इसमें टॉपिक, जो ज्योमेट्रिकल आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के सिर्फ प्रॉपर्टीज रह जाएंगी, वो हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एस सिसॉइड और एस ट्रांसॉइड, देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है ना, मेरे पास दो डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगर आपके दो डबल बॉन्ड, इफ टू डबल बॉन्ड्स आर connected with a single bond are in the same side, means अगर मेरे पास दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सेम साइड में अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, इट इज योर एस सिसॉइड। ठीक है, सिसॉइड देखो, सिस मतलब सेम साइड में है ना, सिस मतलब मैंने कहा था ना एक ही तरफ होते हैं जब दो ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, जब दो डबल बॉन्ड सेम साइड में होंगे अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इज योर एस सिसॉइड। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल होती है, यानी मैं इसको रोटेट इजीली कर सकती हूँ। अगर मैंने इसको रोटेट, मान लिया इसको पकड़ लिया, इसको रोटेट कर दे तो क्या होगा, देख इसको रोटेट कर दे, ये एज इट इज रहेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये रोटेट करते ही क्या हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा इस तरह। अब देखो ध्यान से, ये तो ऐसे ही रहेगा, मैंने इसको एज इट इज रखा, फिक्स कर लिया, इसको मैंने रोटेट कर लिया। सिंगल बॉन्ड को तो हम रोटेट कर सकते हैं, इसलिए इसको रोटेट कर दे, ये वाला किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ। यानी कि अगर दो डबल बॉन्ड अपोजिट साइड में प्रेजेंट हैं अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इज नोन एज ट्रांसऑइड। देखो दिस इज योर ट्रांस। ठीक है, और एक चीज और, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि देखो मेरे पास क्या है ना, ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर जो ये सिसॉइड फॉर्म है, ठीक है, दिस इज योर ट्रांसॉइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज ज्यादा स्टेबल है इससे। ऐसा क्यों है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है ना, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है आपका। यहाँ तो मैंने सिर्फ H लगाया, Me ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी लार्ज बल्कि ग्रुप भी हो सकता है। अब उनके अंदर क्या होती है ना, रिपल्शन। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पर अगर कोई ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली वो दूर होंगे एक दूसरे से, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं वो आपके। ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हो, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो, तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, हमेशा ही फार होंगे, दूर होंगे। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर मेरे पास कोई ग्रुप्स है एक्स वाई, तो यहाँ पर भी उनमें ज्यादा रिपल्शन होगी, यहाँ पे भी ज्यादा रिपल्शन होगी। यहाँ रिपल्शन क्या होगी, यहाँ देखो, यहाँ दूर एक दूसरे से ग्रुप्स लगे हुए हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, डबल बॉन्ड के साथ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर क्या है, ये पास में है। यहाँ डबल बॉन्ड के साथ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो दूर हैं एक दूसरे से, है ना, तो रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर भी दूर है, यहाँ पे भी कम होगी, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। लेकिन जो हम सिंपली बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, इस तरीके से, मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, क्या बनेगी सिसॉइड की, two double bonds are attached to a single bond are on the same side। ठीक है, अगर सेम साइड में प्रेजेंट हैं दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एस सिसॉइड।
फाइन। अगर वही दो डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू डबल बॉन्ड्स आर attached to a single bond are on the opposite side. We are present on the opposite side. उसे हम क्या बोलेंगे, एस ट्रांसॉइड। फाइन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एस सिसॉइड जो होता है कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एस ट्रांसॉइड। हालांकि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 28 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इनका इंटर कन्वर्जन होता रहता है, वो थोड़ी अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ठीक है। तो ये इजीली एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जाता है और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेट करना है, दोनों को इजीली रोटेट हो जाते हैं इतनी एनर्जी देने पर। फाइन। तो अब देखो यहाँ पर जो आपके पास ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या होता है ना, ये वाला, दिस इज योर डाइन सिस्टम है। ये जो है आपके पास, जब आप नेट की तैयारी करते हो तो उसमें आता है आपके पास, जब आप एमएससी लेवल पे पढ़ रहे होते हो वहां पर आता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, डिल्स एल्डर रिएक्शन आता है, डिल्स एल्डर रिएक्शन। डिल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है ना, ये वाली डाइन्स आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। वो बात की बात है क्या रीजंस होते हैं, कैसे होते हैं, बट सिंपल आपको ये याद रखना है कि डिल्स एल्डर रिएक्शन में जो ये डाइन्स होती है वो एस सिसॉइड वाली यूज होती है, हालांकि वो कम स्टेबल है। लेकिन जब आपको स्टेबिलिटी, जब आपको जानना सिर्फ इतना ही है कि ज्यादा स्टेबल आपके पास यही होता है एस ट्रांसॉइड एज कम्पेयर टू एस सिसॉइड, क्योंकि इसके तो बहुत सारे, एक पूरा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें आप ये पढ़ते हो, ठीक है। तो फिर भी आपको अगर कोई डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।